नगर पंचायत, नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। शहर, नगर, कस्बों, गलियों में उम्मीदों के बैनर पोस्टर लटके हैं। पंचायत चुनाव की कवरेज के लिए एमपीएन लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। एमपीएन लाइव टीम ने चुनावी कवरेज के दौरान समाजवादी पार्टी के युवा नेता राज आर्या से चुनावी मुद्दों पर चर्चा की। राज आर्या एक नेता के साथ जय माता राजी श्रीमती इंद्रावती इंटर कॉलेज करमहिया की प्रबंधक भी है। उन्होंने बताया कि रुधौली नगर पंचायत में अभी बहुत काम होना बाकी है। किसी भी वार्ड में सामुदायिक शौचालय नहीं है। सड़कों एवं नालियों की स्थिति अभी भी खराब है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मेरा मुख्य मुद्दा होगा। मैं समाजवादी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ। जनता का समर्थन मेरे साथ है। उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद एवं पार्टी का सहयोग मिला तो नगर पंचायत रुधौली की जनता को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। देखिए, मूलभूत समस्याएं तो बहुत है हमारे नगर पंचायत में। अभी तो पिछला भी पहला सत्र निकला है, जो इस बार एक सत्र पूरा हो रहा है। इसमें पूरी तरह से काम नहीं हो पाया, क्योंकि शासन सत्ता भी नहीं था समाजवादी का, बीजेपी का शासन सत्ता था, तो उसमें कुछ काम में भी रुकावटें आई। बाकी नया अध्यक्ष होने की वजह से थोड़ा सा अभी कोई काम नहीं हो पाया हमारे क्षेत्र में। तो समस्याएँ हैं, जो समस्याओं को हमें पूरा करना, सड़क है, नाली हैं, और भी बहुत विकास क्षेत्र के लिए कार्य बचे हुए हैं, जो पूरा करने के लिए हम लोग भी रेडी हैं। कि मौका मिला इस बार तो निश्चित है बहुत बेहतरीन तरीके से नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत। वर्तमान में तो सपा का ही कैंडिडेट है इस समय अध्यक्ष। जी, वर्तमान में सपा के हुए हैं। उसके पहले वो चूँकि बसपा से जीते थे, अभी जल्दी सपा में ज्वाइन हुए। तो उनकी कौन सी उपलब्धियां ऐसी हैं जिसके बल पर आप लोग सपा चुनाव लड़ेगी? देखिए, बात उसकी ये नहीं है कि उनके वर्तमान अध्यक्ष की बात हो रही है, क्योंकि सपा एक पुरानी पार्टी रही है और एक दावेदारी बढ़िया रही है। अभी पिछले उसमें सरकार में भी अच्छा काम हुआ है। सड़कें भी, या आगरा एक्सप्रेसवे ले लीजिए, बहुत अच्छे ऐसे काम हुए हैं जो अखिलेश जी ने किया है। और चूँकि हम लोग इसलिए दावेदारी कर रहे हैं क्योंकि मैं जन्म से समाजवादी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं अध्यक्ष के अनुसार ही मैं समाजवादी के उसमें काम करूँगा। मैं जन्म से समाजवादी हूँ और समाजवादी पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बेहतरीन काम के लिए हम लोग को अवसर देगा। आप नगर पंचायत रुधौली क्षेत्र में चल रहे हैं, किन किन जातियों का आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, जातियों का तो पहली बात तो चुनाव यहाँ एक नेताओं ने एक जाति बना दी है, या जो भी कह दिया जाए। मैं समझता हूँ कि हर मानव समाज का हमें सपोर्ट मिल रहा है। हर सभी वर्गों का। सभी वर्गों का। आप समाजवादी से हैं? जी, मैं समाजवादी से हूँ। और सामने सत्ता पक्ष खड़ी है, कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, बात ये नहीं है कि सामने कौन खड़ा है, मैं कितना अच्छा हूँ और मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ, मैं उस पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और जो जनता हमारे साथ है, जो हमारे सपोर्ट, हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बल पर मैं काम करने जा रहा हूँ। मुझे किसी सामने वाले का ये नहीं डर है कि वो कितना बड़ा शक्तिशाली है। पार्टी आपको अवसर देती है और जनता का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप चुनाव निकालते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारा अगर मैं चुनाव हमारी निकल जा रहा है, चुनाव में निकल जा रहा है, तो मैं निश्चित है कि मैं पहली प्राथमिकता तो यह है कि मैं जो सड़कें बची हुई हैं, नालियाँ, या जो भी अशिक्षित लोग पड़े हुए हैं जिनको मैं शिक्षा देने का भी काम करता हूँ, मैं पहले तो शिक्षित करूँगा सारे लोगों को, उसके बाद भी नगर पंचायत का विकास। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या सोच है? युवाओं के लिए तो उनको रोज़गार चाहिए। युवाओं के लिए रोज़गार चाहिए। मैं रोज़गार के लिए भी मांग करूँगा अपनी सरकार से या अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से कि कोई फैक्ट्री डाली जाए जिससे हमारे युवाओं को थोड़ा सा रोज़गार मिल सके। युवाओं के लिए रोज़गार चाहिए और अशिक्षितों के लिए शिक्षा और रोज़गार पर हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे। हमारे मीडिया के माध्यम से आप नगर पंचायत रुधौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं नगर पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं वो हमें ही चुनाव जिताए। इस बार जो भी चुनाव जिताए वो एक बढ़िया और अच्छा चुन करके चुनाव जिताए, जो उस जनता के लिए काम करे।